सौरमंडल में जब कोई वस्तु इतनी बड़ी होती है कि गुरुत्वाकर्षण उसे केंद्र की ओर खींचने में कामयाब हो जाता है तो ये उसे गोलाकार आकार में बदल देता है। सौरमंडल में देखने पर आपको सभी आकार की वस्तुएं दिखाई देंगी। धूल के छोटे कणों से लेकर बड़े विशालकाय ग्रह और सूर्य नजर आएंगे। ऐसे में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन सभी वस्तुओं में जितनी भी बड़ी वस्तुएं हैं, कम या ज्यादा आकार में वे गोल ही होती है, जबकि सौरमंडल में मौजूद सभी छोटी वस्तुएं असामान्य आकार की होती हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पृथ्वी जैसे ग्रह और सूर्य जैसे तारे गोल होते हैं और धूमकेतु और क्षुद्रग्रह जैसी वस्तुएं गोल नहीं होती हैं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। अंतरिक्ष में बड़ी वस्तुओं के गोल होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हुई है। किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमेशा उसके द्रव्यमान के केंद्र की ओर होता है। कोई वस्तु जितनी बड़ी होगी, जितनी विशाल होगी, तो उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन असल बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में कमजोर है। वहीं किसी वस्तु को वास्तव में काफी बड़ा होना चाहिए, इससे पहले कि वह उस सामग्री की ताकत को खुद से दूर करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग कर सके, जिसके जरिए वह बनी है। यही वजह है कि छोटी वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत कमजोर होता है, जिस वजह से वे गोल आकार नहीं ले पाती हैं। वहीं जब कोई वस्तु इतनी बड़ी होती है कि गुरुत्वाकर्षण उसे केंद्र की ओर खींचने में कामयाब हो जाता है, तो ये उसे गोलाकार आकार में बदल देता है। जब गोलाकार आकृति प्राप्त हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में है। तरल पानी वाली वस्तु ज्यादा जल्दी गोलाकार आकार में तब्दील होती है, क्योंकि इसके पास गुरुत्वाकर्षण से निपटने के लिए कम शक्ति होती है। वहीं जो वस्तुएं पूरी तरह से लोहे से बनी हुई हैं, उन्हें गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव द्वारा गोल बनाने में ज्यादा समय लगता है। सभी पिंड स्वगुरुत्व का अनुभव करते हैं। इस बल में सभी परमाणु एक केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करता है। जैसे जैसे पिंड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, उसी के साथ उसका स्वगुरुत्व का खिंचाव भी बढ़ता जाता है। भार और गुरुत्व बढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि पिंड का भार पास पास आ जाता है और गोलाकार ले लेता है। ग्रहों के ध्रुव से होते हुई नापी गई परिधि भूमध्य रेखा की परिधि से छोटी होती है। जैसे पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाकर फिर आगे जाकर वापस उत्तरी ध्रुव पर आने में कुल 39,931 किलोमीटर का सफर करना होगा, जबकि भूमध्य रेखा का एक चक्कर लगाने में 40,070 किलोमीटर का सफर करना होगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर इस तरह का फुलाव कई ग्रहों में ज्यादा होता है। गुरु ग्रह की भूमध्य रेखा ध्रुवों की परिधि की तुलना में 0.3% ज्यादा चौड़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने आकार के कई ग्रहों में तो यह अंतर 7% तक का भी हो जाता है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत अंतर से सभी ग्रह, चाहे गैसीय हों या फिर पथरीले, एक ही आकार के होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहों के आकार के पीछे दो ही कारक काम करते हैं, घूर्णन और गुरुत्व। ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु में भार होगा उसे गुरुत्व का अनुभव जरूर होगा, और इसकी वजह से इस गुरुत्व का प्रयास यही होता है कि पूरा का पूरा पदार्थ हर तरफ से अंदर की ही तरफ आ जाए, और यह अंदर की ओर खिंचाव परमाणु के स्तर तक होता है। हल्के पिंडों में कम स्वगुरुत्व की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। डेथ स्टार की तरह दिखने वाला शनि का चंद्रमा मीमा गोलाकार है और इसका व्यास 396 किलोमीटर है। यह वर्तमान में सबसे छोटी वस्तु है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि यह गोल होने की कसौटी पर खरी उतर सकती है। लेकिन चीजें तब और जटिल होने लगती हैं जब इस फैक्ट के बारे में सोचते हैं कि सभी वस्तुएं अंतरिक्ष में घूमती या गिरती हैं। यदि कोई वस्तु घूम रही है तो उसके भूमध्य रेखा पर स्थान प्रभावी रूप से ध्रुव के पास के स्थानों की तुलना में थोड़ा कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस करता है। इसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक संतुलन बनता है। ये हमारी घूमती हुई पृथ्वी के लिए सही है, जिसका भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुव से ध्रुव का व्यास 12,712 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में कोई वस्तु जितनी तेजी से घूमती है, ये प्रभाव उतना ही अधिक नाटकीय होता है। शनि अपनी धुरी पर हर 10.5 घंटे में घूमता है।
इसकी वजह से ये पृथ्वी की तुलना में बहुत कम गोलाकार है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।